Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, वो सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। और हर एक मैसेज, जो भी मैसेज मुझे मिलेगा वो सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं गाइस, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ इस रीडिंग की, तो आपकी चाहे जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देखें, बेशक देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है तो बहुत अलग अलग मैसेजेस आएंगे। सो जो जितने मैसेजेस आएंगे वो सब मैं दूंगी। अब आपने ये देखना है कि आपसे कौन से रेजोनेट करते हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टैरो रीडिंग्स में हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुना कीजिए, आपका मन क्या कहता है। हमारा कुछ भी हमें मैसेज मिलता है ना, हमारा मन तुरंत कह देता है कि हाँ ये मेरे लिए और ये मेरे लिए नहीं है। सो बहुत ईजी है अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से गाइस, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साथ आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। इनर वॉइस, ओके। Trust, consciousness, schizophrenia, awareness, laziness, guidance, control, sharing, and politics। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है द मास्टर। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, अगर मैं इनमें देखूँ तो एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है इनकी करंटली, काफ़ी पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत ज़्यादा अपने अब इंट्यूशन को सुन रहे हैं
पहले ये था कि शायद ये अपने दिल की नहीं सुनते थे, शायद ये अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते थे। लेकिन अभी करंटली मुझे ये दिख रहा है, चाहे ये पहले दिल की सुनते थे या नहीं सुनते थे, लेकिन अभी करंटली अपने दिल की सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और उस पर भरोसा भी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है। सो ये जो अभी करंटली अपने दिल की सुन रहे हैं, उसे भरोसा दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में भी आ रही हैं। एक तरीके से बहुत सारी क्लियरिटी इनको मिल रही है उस चीज़ की वजह से। ओके, काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, अटक गए थे वो बीच में। उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि ऐसे फंसे थे, ना तो इधर जा सके ना उधर जा सके। यहाँ पर जो इधर जा सके ना उधर जा सके वाली एनर्जी ये है कि ना तो ये आपकी तरफ आ सके ना आपसे मूव ऑन कर सके, ये बीच में अटक गए। मतलब इनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों है कि ये ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही आपकी तरफ आ पा रहे हैं। ना आपकी तरफ ना आने का कारण यहाँ पर ये है कि सबसे पहली चीज़ तो इनका ईगो, दूसरी चीज़ ये है कि खुद को बहुत ज़्यादा जो है ये बताते कि मैं देखो कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे जो है मैं पीछे पीछे नहीं भागता किसी के, और एक बार जो कह देता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना इंसान के दिमाग में, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा करती हैं एक रिलेशनशिप पे, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ दिखती है कि अभी अपनी अंतरात्मा की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा ये फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी क्लियरिटी भी मिली है और ये अवेयर भी हुए हैं। इनके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं, इनके आसपास जो ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत इनके शुभ चिंतक बने हुए हैं, बहुत इनको ये जताते हैं कि देखो कितना प्यार है और कितना हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों के असली चेहरे कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, जो कि पहले नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि चीज़ें इनके सामने आ रही है। जैसे ही इन्होंने देखने का और सोचने का नज़रिया बदला तो इनको समझ में आ रहा है। पहले क्या था कि ये माइंड से चल रहे थे, ठीक है। अब रिश्तों में क्या होता है, जब तक तुम दिमाग लगाओगे ना तब तक किसी की हकीकत तुम्हें पता नहीं चलेगी, हमेशा यही होता है। और जब दिल से सोचना शुरू कर दोगे ना तब कहीं ना कहीं हकीकत सामने आती है, क्योंकि जब हम दिल से सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें हर्ट करती है, और जब हम दिमाग से सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें हर्ट नहीं करती है, क्योंकि हम दिमाग की चतुराइयों में फंसे रह जाते हैं कि उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, एंड ये सारी चीज़ें कि उसने भी किया तो मैंने भी किया। लेकिन जहाँ दिल का कनेक्शन होता है वहाँ पर जब हम दिल से सोचने लगते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि जगह जगह पर वक्त वक्त पर लोग किस तरीके से हर्ट कर देते, लेकिन हम उसको माइंड नहीं करते, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिखती है कि जब से ये दिल से सोचने लगे हैं तब से इनको ये समझ में आया है कि इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो कितने काले हैं, इनके दिल कितने काले हैं, और वो लोग कितना जहर पाले हुए हैं अपने अंदर, और जो कि धीरे धीरे करके ही बाहर आता है और किसी भी दिन जो है बहुत ज़्यादा भी आ सकता है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब रही बात आपकी, तो थोड़ा सा लेज़ी सा ये फील कर रहे हैं, मतलब कि सब कुछ समझते हुए भी आपकी तरफ आने में थोड़ा सा जो ये आपको दिख रहा है ना डिले, वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आते हैं आपकी तरफ, अगर ये आपको कुछ भी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो आपको कहीं ये ना लग जाए कि यार ये कोई ना कोई चालाकी करने के लिए आया है, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ भी हो गई है कि अब आपके सामने इनकी इमेज कुछ ऐसी हो गई कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये इंसान जो है प्रॉमिसेस करके तोड़ देता है, ये धोखेबाज है या झूठा है। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि आपकी नज़रों में अब इनकी इमेज ऐसी बन गई है, क्योंकि इन्होंने एक्शंस ही ऐसे लिए थे, क्योंकि इन्होंने ऐसे किया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी आपकी तरफ ना आने का रीज़न जो है वो यही है कि थोड़ा सा इस सोच में चले जाते हैं कि आपके सामने की इमेज ख़राब हो चुकी है और अब जो है मुश्किल है बहुत ज़्यादा उस इमेज को फिर से ठीक करने का। सो ये आपकी तरफ आएंगे तो, लेकिन तब तक कंट्रोल कर रहे हैं जब तक कि सही समय, वो होता है ना कि एक
हमें साइन मिल जाए कि हाँ अब तुम कर सकते हो, तो वो सही समय, वो सही मौका, वो सही टाइम, एक तरीके से उसका इंतज़ार में है ये कि वो सही माहौल मिल जाए, वो सही मौका मिल जाए, तो मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँ। जहाँ पर मुझे ये लगे कि हाँ अब मैं करूँगा अपनी फीलिंग्स को शेयर, तो शायद सामने वाला मुझे गलत नहीं समझेगा। तब तक के लिए कंट्रोल मुझे दिखता है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखती है गाइज़ कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। तो ये इंसान जो है काफ़ी बैलेंस्ड है, ये मुझे दिखता है, क्योंकि इसके पास एक पावर है कि अपने माइंड को और अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। ये अपने हिसाब से अपने दिमाग को और मन को चला सकता है। तो ये इसकी एक स्ट्रेंथ है अगर मैं बोलूँ तो। और वही हमेशा गाइडेंस में मैं आपको बोलती हूँ कि उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस मत बनाओ। ये दिमाग दिया है आपको, ये मन दिया है भगवान ने, तो ये इसलिए नहीं दिया कि आप कमज़ोर हो जाओ। आपको ये दिल और दिमाग इसलिए दिया है ताकि आप और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओ, अच्छा सोच सको और अपना भला कर सको। लेकिन वो तभी होगा जब तक आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा, तब तक आपका नुकसान है। और जब आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो आपका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे आपके पार्टनर के अंदर नज़र आती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये इनके एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जब मर्ज़ी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जब मर्ज़ी ये जो है उसके हवाले भी छोड़ सकते हैं, और जब मर्ज़ी उसको अपने कंट्रोल में भी कर सकते हैं। ये चीज़ है यहाँ पर कि ये जो है अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, बट एक सही मौका, एक सही टाइम का इंतज़ार कर रही हैं कि कुछ ऐसा साइन मिले या यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हो जब मेरा दिल कहे कि हाँ अब मुझे ये करना चाहिए, तो ये करेंगे। उससे पहले तो मुझे कंट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। Queen of Pentacles, nice. Eight of Wands, Nine of Pentacles, King of Pentacles। यहाँ पर जो है कपल्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक और क्वीन, द हाई प्रीस्टेस, ओके, द स्टार एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है टू ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं, एक कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली आपके साथ देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हैं। वो क्यों है? क्योंकि ये आपको अभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। मतलब कि इतना टाइम आपके साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से आपको नहीं समझ पाए हैं। जितना अच्छे तरीके से आप उनको समझ गए हो, जितना अच्छे तरीके से आप उनको जानते हो, उतना अच्छे तरीके से वो नहीं जानते हैं। बहुत बारी आपको लेकर के ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको नहीं समझ में आता। देखो, आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया है दिमाग में कि ये कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्शन देंगे, राइट? लेकिन इनको नहीं पता कि आप कौन से सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करोगे। तो ये कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आता है। आप कभी तो बहुत ज़्यादा केयरिंग इनको नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी ये रिसीव करते हैं आपसे। कभी कभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर आपको देखते हैं, जो कि सबसे लड़ भी सकती है। कभी कभी इतना सॉफ्ट कि यार जो है ये नहीं लड़ सकती है, और कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखते हैं कि ये आप हर प्रॉब्लम से लड़ सकती है।
कभी कभी जो है इनको समझ में नहीं आता कि आप इतना उनको कैसे समझ लेते हो, ऐसा क्या है आपके पास जो कि आप उनको इतना समझ लेते हो। मे बी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, मे बी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग नहीं तो, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने इतने अच्छे तरीके से अपने पार्टनर को स्टडी किया है कि आप उनकी मन की बात पहले ही जान जाते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज कर देती है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती इनको कि एग्जैक्टली आपकी पर्सनालिटी क्या है। बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ इनको देखने को मिलती है और एक से बढ़कर एक पर्सनालिटी इनको देखने को मिलती है, और ये चीज़ आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और ये चीज़ आपके अंदर इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नज़र आती है। यही वो चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं इनका एक इंटरेस्ट बढ़ाती है आपसे बात करने का, क्योंकि कभी कभी तो देखते हैं कि आपकी ऐसी बातें होती है जैसे कि एक लड़की है जो कि घर परिवार के बारे में सोच रही है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, तो कभी कभी तो आपकी बातें बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे कि ये घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालेगी, घर को बहुत अच्छे से संभालेगी, अगर ये मदर बनेंगी तो बहुत अच्छी मदर बनेंगी, ये बेटी भी बहुत अच्छी, बहू भी बहुत अच्छी, पत्नी भी बहुत अच्छी, अब एक ही तरीके से अगर मैं लड़के का देखूँ तो हस्बैंड भी बहुत अच्छे, फादर भी बहुत अच्छे, बेटे भी बहुत अच्छे, एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड दूसरी तरफ आपकी एक पर्सनालिटी और इनको नज़र आती है कि आप जो है बहुत बाहर की चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। सो ये जो डिफरेंट चीज़ें इनको आपके अंदर नज़र आती है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टेड आपको बनाती हैं। पता है आपको, ये जो होता है ना कि जब भी एक फैमिली की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम आप इनको वैसी ही वाइब्स देते हो, वैसे ही अपनापन महसूस करवाते हो, और जब इनको बाहरी चीज़ में, जैसे इनके काम में, इनके बिजनेस में, या कैसे भी इनको कोई आइडिया या कोई बातें शेयर करते हैं, तो वहाँ भी आप इनको बहुत अच्छे से गाइड करते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आती कि मतलब आप हो क्या। तो एक तरीके से इनको ऐसा दिखता है कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आपके अंदर मतलब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं आपको लेकर के, बिकॉज़ आप जो है जितनी समझ आप घर में रखते हो, रिश्तों में रखते हो, घर के ख्यालों में रखते हो, उतनी ही समझ आप बाहर की दुनिया की भी रखते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस में भी दिखाती है। दूसरा ये भी कि आप हर चीज़ की नॉलेज रखते हो। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं हर किसी इंसान को किसी की भी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आपकी अलग अलग पर्सनालिटी इनको बहुत अच्छी लगती है। इनको ये नज़र आता है कि अगर आप इनकी वाइफ या हस्बैंड बनोगे तो भी आप बहुत एक फैमिली के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे साबित होगे, और अगर कभी बाहर ज़रूरत पड़ती है आपकी तो भी आप जो है इनका बहुत अच्छे से साथ दोगे। तो हर लेवल पर इनको ये नज़र आता है कि आप हर लेवल पर इनका साथ दोगे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस करवाते हैं कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके दिमाग में आती है, लेकिन कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर के है कि आपको समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्ट आपकी पर्सनालिटी क्या है। लेकिन ये एक विश है कि हाँ, ऐसा ही पार्टनर मुझे चाहिए, वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये आपको करंटली मिस बहुत करते हैं एंड आपसे बात करने में ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, और आपसे बात भी करने का इनका मन करता है। बट अगेन जो नीचे मैंने एनर्जीज रीड की हैं वो भी इग्नोर करने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी असर डालती हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि ये बताता है कि ये काफ़ी सीरियस है, ठीक है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी है और काफ़ी कंट्रोल भी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है ये एनर्जी कुछ ऐसी, ये वो वाली एनर्जी नहीं है कि एक एनर्जी होती है बहुत इमोशनल, एक होती है बहुत प्रैक्टिकल। अब ये दोनों का बैलेंस है, तो ये एनर्जी काफ़ी अच्छी मुझे दिखती है किंग ऑफ पेंटिकल की। बट ये है कि ज़्यादातर ये अपने फ़ायदे नुकसान की सोचते, कभी कभी सेल्फिश एनर्जी इनके अंदर दिख जाती है। सो हाइरोफेंट की एनर्जी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि उसमें सेल्फिश एनर्जी नहीं होती है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों होते हैं, लेकिन थोड़ी सेल्फिश एनर्जी आ जाती है जहाँ पर खुदगर्जी जो है इंसान की नज़र आती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। लेकिन ये चीज़ भी है आपके पार्टनर की कि एक बार अगर ये किसी को बहुत जगह दे देते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, कोई ख़ास जगह दे देते हैं, तो फिर उसको कहीं ना कहीं उसके लिए कभी सेल्फिश वाली भावना दिल में नहीं लेकर के आते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले ऐसा किया है तो वो भी मुझे नहीं दिखता है। एक्चुअली हो सकता है कि
वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि वो सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन अगर आप आराम से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपकी भी रजामंदी थी और इनकी भी रजामंदी थी। फ़ायदा उठाना तब होता है जब ये ज़बरदस्ती आपसे कोई चीज़ मनवा लें, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर वो मोमेंट ऐसा था कि आप भी उसके लिए राज़ी थे, ये भी उसके लिए राज़ी थे, तो वहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पर ये हुआ कि आप दोनों की ही एक इच्छा थी और वो हो गई। लेकिन ये कि आपने एक बारी मना कर दिया और इन्होंने बार बार ट्राई किया, सो एक तरीके से ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं उनका जानबूझकर की हुई चीज़ें थी, कि वो चाह ही रहे थे। तो वो सिर्फ उनकी तरफ से चाहत थी, आपने इसलिए किया क्योंकि वो आपके पार्टनर थे उस टाइम और उस टाइम उनका एक प्रेशर था, तो वो चीज़ होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा सा समझ लो तो रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन यही चीज़ें कई बार नहीं समझ में आती है, जब दिमाग ख़राब होता है, जब मूड ऑफ होता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग से चली जाती है और कुछ भी समझ में नहीं आता है। बट डोंट वरी, सब कुछ ठीक होने के इस कनेक्शन में फुल चांसेस हैं कि हाँ, इस कनेक्शन में फिर से सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हो सकती हैं, फिर से सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी, बाबा के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 मैजिक्स, ओके, कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सेल्फ लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक से है फेस रियलिटी। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। जहाँ पर मैंने बाबा के जो मैसेजेस देखे हैं, इससे मुझे ये समझ में आया है गाइस कि आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आप वो चीज़ें सोच रहे हो जो आपको सोचना चाहिए ही नहीं, क्योंकि उस चीज़ के सोचने से किसी और का तो नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। जिस तरीके का आपका अभी सोचना चल रहा है, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में जो है कार्मिक साइकिल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर 3 मैजिक्स है, यहाँ पर कर्मा और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, वो सिर्फ एक कार्मिक साइकिल को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपको अपने सोचने में चेंज लाना पड़ेगा। सो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखो, बहुत अवेयर हो जाओ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए अभी अवेयर हो जाओ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। ये तीन चीज़ें हैं। 3 मैजिक्स लिखा है ना, 3 चीज़ें हैं, अच्छा बोलना, अच्छा करना और अच्छा सोचना। तो अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। इस टाइम पे क्या हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इस टाइम जो आपका थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पर आपको बाबा मैसेज दे रहे हैं, तो अवेयर हो जाओ, चेक करो अपने थॉट्स को कि आप कैसा सोच रहे हो, ठीक है। आप अपना काम भी चेक करो, आप क्या कैसे कर रहे हो, एंड आप कैसे वर्ड्स यूज़ करो। कभी कभी क्या होता है गाइस कि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, एंजाइटी होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे मुंह से निकल जाती हैं गुस्से में, या हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं तब, जो कि नहीं होनी चाहिए, राइट। सो ध्यान दो वो चीज़ें ना हो, ठीक है। इससे आपके कार्मिक साइकिल्स बढ़ रहे हैं और आप उन्हीं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। कभी सुख तो कभी दुख ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे, और इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हाँ, हर टाइम एक जैसा नहीं होगा। कभी खुशी है तो कभी गम भी आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लो। सेकंड, सेल्फ लाइफ। यहाँ पर बाबा इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है रह नहीं सकती, मतलब चेंज होना ही है उसको। जैसे ये पक्षी पिंजरे के अंदर थे, इन पक्षियों ने सोचा कि अब हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन नहीं, जब उनका समय आया तो एक फरिश्ता आया जिसने उनका दरवाज़ा खोला और वो आज़ाद भी हुए।
सो यही है कि चेंज आएगा, लाइफ में चेंज आएगा। कभी ये भी नहीं सोचना कि मेरी लाइफ तो हमेशा से ऐसी चलती आई है, नहीं। अगर आप ध्यान से और अगर बड़े ही अच्छे तरीके से देखोगे तो आपकी लाइफ एक जैसी नहीं चलती आई है। बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत खुशी के मौके भी आए हैं तो बहुत गम के मौके भी आए हैं, जो कि हर किसी की लाइफ में, और आगे भी वही आएंगे। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो एंड इस चीज़ का ध्यान रखो कि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहने वाला है। जो अभी दुख चल रहे हैं तो ये भी ख़त्म होंगे, और अगर सुख चल रहे हैं तो ये भी ख़त्म होंगे। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वही चीज़ होनी है, हमें पता है। तो हम क्यों ना उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर रेडी रहे कि भाई जब हमें पता है कि ज़िंदगी में ये होना ही है तो क्यों ना हम उसको स्ट्रांगली फेस करें, बजाय इसके कि वो जब एकदम से होता है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो एकदम से शॉक लगता है, उससे अच्छा है कि हम मेंटली प्रिपेयर हैं। आए भी तो हमें ये तो पता था हमें कि आएगा, तो वो एनर्जी होनी चाहिए। एकदम से आए, आपकी आंखें फटी रह जाए, मुंह खुला रह जाए, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। हुआ, आपको पता है, हाँ हमें पता था कि ऐसा होना है, क्योंकि अभी खुशी गई है तो गम तो आना ही था, और अब गम आया है तो खुशी भी आएगी, उसका भी इंतज़ार करना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि बस अपने आप को बैलेंस में रख के चलते रहना। बस आपने इस ज़िंदगी में आए हो ना तो यही एक चीज़ सीखनी है कि जब खुशी हो तो घमंड नहीं करना, और जब दुख हो तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये नहीं समझना कि यार हमारी तो ज़िंदगी पूरी ऐसी हो गई है, हम तो ऐसे हो गए वैसे हो गए, नहीं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अपने आप को जितना आप मेंटली ये चीज़ समझा दोगे, मेंटली आप इस चीज़ के लिए तैयार रहोगे, तो उतनी तकलीफ़ नहीं मिलेगी जितनी की मिलती है। सो अपने आप को समझा करके अपने आप को प्रिपेयर रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में बहुत हल्की हो जाएंगी, जो बहुत भारी दिखती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।